हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्टूटर एकेडमी। और फिर से मैं आप लोगों के लिए आर ओ एग्जाम के लिए एक छोटा सा एमसीक्यू लेके आया हूँ आपके आने वाले यूपीपीएससी प्रीलिम्स आर ओ एग्जाम के लिए। या आप में से जो यूके पीएससी प्रीलिम्स बैठना चाहते हैं वो भी इस टेस्ट सीरीज को अटेंड कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे आप। पाचन तंत्र में भोजन के साथ, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम, जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम फूड खाते हैं और जैसे ही फूड हमारे माउथ में जाता है, इसमें पूछा गया है वो कौन सा एंजाइम है जो हमारे भोजन के साथ मिल जाता है। ऑप्शन आपके सामने देख रहे हैं आप, चार ऑप्शन है। क्या वो ट्रिप्सिन है? क्या वो सेल्यूलोज है? क्या वो पैप्सिन है? या एमाइलेज है? 10 सेकंड का समय लेंगे आप लोग। चलिए, इसका जो आंसर है बच्चों वो क्या है आपका? एमाइलेज। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है आपका एमाइलेज। जो है वो हमारी लार में, यानी कि हमारी सलाइवा में होता है और वो फूड में जाके मिल जाता है। कुछ अगर इसका डिटेल मैंने तैयार किया आप देखें तो एमाइलेज एक एंजाइम है जो स्टार्च को किसमें चेंज करता है? ग्लूकोज में। क्यों? क्योंकि हमारे खाने में, हमारे फूड में ढेर सारा क्या होता है? स्टार्च होता है। और स्टार्च को ग्लूकोज में इसलिए कन्वर्ट करना जरूरी है कि ग्लूकोज ही हमारी जो बॉडी है उसको क्या देता है? एनर्जी देता है। और दूसरा देखिए, स्टार्च को ग्लूकोज में और फिर दूसरा किस में चेंज करता है? माल्टोज में। तो देखो यहां से एक और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल गया कि इनमें से वो कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में ब्रेक करता है? तो आप टिक करके आओगे एमाइलेज। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, मानव तथा कुछ अन्य स्तन पुरुषों के लार में एमाइलेज पाया जाता है जो पाचन में सहायक होता है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। लार यानी कि हमारा जो सलाइवा है माउथ के अंदर जो बनता है, इनमें से कौन सा एंजाइम होता है? इन चारों में से बताना है आपको कौन सा एंजाइम है जो हमारे लार में, यानी कि हमारे सलाइवा में होता है। चलिए, आप लोग आंसर डिसाइड कर चुके होंगे। इसका जो आंसर है बच्चों वो है टाइलेंट। यानी कि जो अभी हमने इसके पहले पढ़ा था, क्या? एमाइलेज। तो एमाइलेज को ही क्या कहा जाता है बच्चों? टाइलिन कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। पेट में भोजन को पचाने के लिए इनमें से किसकी खास आवश्यकता होती है? यानी कि जो भी हम फूड खाते हैं वो हमारी कहाँ? माउथ से एलिमेंट्री कैनाल से जब वो हमारे स्टमक में पहुंचता है, तो इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो 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 इसको शुरुआत करता है? खैर, इसका जो आंसर है सिंपल है, आप लोग आंसर डिसाइड कर चुके हैं, वो है अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स। तो एक लिस्ट मैंने तैयार कर रखी है बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप ये देख सकते हैं। सुक्रोज एंजाइम जो है, सुक्रोज शुक्रा का पाचन करता है। लैक्टोज एंजाइम जो है वो दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शुगर का पाचन करता है। मोल्टोज एंजाइम जो है वो मोल्टोज शुगर का पाचन करता है। एरिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? बताओ इन चारों में से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है? तो क्या टिक करोगे? एरिप्सिन टिक करोगे आप। देन अर्थात ये एमाइलेज प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। प्रोटीन को किस में तोड़ता है बच्चों? अमीनो एसिड में तोड़ता है। लाइपेज एंजाइम जो है, इसके द्वारा जो वसा होती है, यानी वसा यानी क्या हो गया? फैट का पाचन होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दे रखी है, आप वीडियो को पॉज कर लें और ये सारी लिस्ट आप देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, लार किसके पाचन में सहायक होती है? ठीक है, तो आंसर आप निकाल चुके होंगे। क्या? स्टार्च। अभी मैंने पहले बता दिया था, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, मनुष्य के मुख गुहा यानी कि हमारी जो बुक्कल कैविटी होती है, इनमें से किसका जो डाइजेशन है वो शुरू हो जाता है? जैसे हम खाना खाते हैं
देखिए हमारे खाने में, फूड में प्रोटीन भी होता है, फैट यानी कि वसा भी होती है, और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि जैसे आप फूड खाते हैं तो इन तीनों में से किसका सबसे पहले जो पाचन है, डाइजेशन है, वो आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है। चलिए आंसर आप लोग निकाल चुके होंगे। इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका सी, कार्बोहाइड्रेट। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा जो, इन चारों में से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा जो हम खाना खाते हैं, फूड जो खाते हैं, वो हमारे ब्लड में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और एक बार अगर खाना आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ फिर आपकी एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है। क्वेश्चन ये पूछा गया, तो इनमें से वो कौन सी जगह है? लिवर है, या बी स्टमक है, या सी स्मॉल इंटेस्टाइन है, या डी लार्ज इंटेस्टाइन है? चलिए आप लोग इसका उत्तर या आंसर सोच चुके होंगे। इसका जो उत्तर है वो है सी, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन इनमें से किस अंग में प्रारंभ होता है? इन चारों में से कहाँ प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो शुरू हो जाता है? पहला ऑप्शन जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है क्या, लिवर, बी आपका माउथ, सी स्मॉल इंटेस्टाइन, और डी स्टमक। चलिए इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, डी, आपका स्टमक जो होता है वहीं से क्या शुरू हो जाता है, आपका प्रोटीन का जो पाचन है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका स्टमक होगा। ठीक, ये आठवां देखेंगे आप लोग। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आहार नलिका है? ठीक है, फूड पाइप असल में पूछ रही है। नाम आप देखें, बाल्य ग्रंथ, कंठ नली, महाधमनी, या ग्रास नली। चलिए इसका जो आंसर है वो है आपका डी, ग्रास नली। नौवां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण चूषण करता है? यानी कि जो हम डाइजेशन कर चुके होते हैं उसमें उसके बाद ढेर सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारे ब्लड में होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, इन चारों में से उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कौन निकालता है? क्या वो लिवर है, क्या वो पैंक्रियाज है, क्या वो किडनी है, क्या वो लिवर है? चलिए इसका जो आंसर है बच्चों वो है डी, यानी कि लिवर। और 10वां और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, पेप्सिन क्या है? क्या वो ए एंजाइम है, क्या वो बी हार्मोन है, क्या वो सी विटामिन है, क्या वो मिनरल है? चलिए इसका जो आंसर है बच्चों वो है ए, यानी कि वो एक एंजाइम है। तो उम्मीद है आप लोग का स्कोर जो है वो आउट ऑफ 10, ठीक है, आपका 8 के ऊपर ही होगा। अगर ऐसा स्कोर है आपका तो आपकी जो तैयारी है आर ओ की बहुत अच्छी चल रही है।